जय मसीह आप सभी को। और इस समय हम लोग आ, परमेश्वर के वचन से द टाइम ऑफ इंटरसेशन के विषय में, अंतर्विनती प्रार्थना के विषय में हम सीखने जा रहे हैं। आशा करते हैं आज के वचन से आप ज़रूर आशीषित होंगे। और आज का जो इंटरसेशन है, इसका अर्थ क्या है, इंटरसेशन का मूल वस्तु क्या है, इसका पृष्ठभूमि क्या है, किस प्रकार से हम इंटरसेशन में भाग ले सकते हैं और कैसे लोगों को हमारे प्रार्थना के द्वारा लोगों को आशीष कर सकते हैं, उसके विषय में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखने जा रहे हैं कि टाइम ऑफ इंटरसेशन क्या है। इंटरसीड करना, एक दूसरे के लिए मध्यस्थी करना क्या है। जब आप परमेश्वर के नज़दीक आते हैं, आप ऐसी सेवा करते हैं जो आप प्रार्थना करते हैं स्वर्ग में रहने वाला उस पिता के लिए, आप दूसरे के लिए अंतर्विनती करते हैं, दूसरे के दुख के लिए, दूसरे के सतावट के लिए, दूसरे जो दुख में है, कष्ट में, उन लोगों के लिए जब आप प्रार्थना करते हैं, उसको इंटरसेशन यानी अंतर्विनती प्रार्थना कहा जाता है। और ये अंतर्विनती प्रार्थना आप दूसरे के लिए आप कर सकते हैं। आप जब अपने इलाकों में अब ध्यान से आप जब देखेंगे, तब देखेंगे कई लोग बहुत मुश्किल स्थिति में पाते हैं। हम विशेष रूप में उन लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं जो शारीरिक रूप में वो शायद बीमार हो सकता है, मानसिक रूप में वो बीमार हो सकता है, विभिन्न चिंता और विभिन्न परिस्थितियों में वो पीड़ित हो सकता है। तो हम इसको जब परमेश्वर पिता के, स्वर्गीय पिता के पास में जाकर हम जब प्रार्थना करते हैं, तो उसे हम इंटरसीड करना यानी मध्यस्थ विनती प्रार्थना करना कहा जाता है। हम अपने प्रार्थना में हमने अपने आवाज़ों को हम उठाते हैं। हम अपने प्रिय लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर से कि हमारे दुआओं को परमेश्वर सुन ले और हमारे प्रिय लोगों को परमेश्वर चंगाई प्रदान करे, हमारे प्रिय लोगों को परमेश्वर उसको स्वस्थता प्रदान करे। और हम विभिन्न विषय को लेकर हम क्या कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। सबसे पहले हमें प्रार्थना करने से पहले हमें सचेत रहना बहुत ज़रूरी है। हमारे पड़ोसी में, हमारे लोगों के साथ, हमारे प्रिय लोगों के साथ, हमारे गांव, हमारे देश में, पूरे संसार में क्या हो रहा है, किस प्रकार इस पृथ्वी गति कर रहा है, लोगों के साथ किस प्रकार के समस्याओं से वो जा रहे हैं, उसके विषय में हमें सूचित रहना और चेतना रहना बहुत ज़रूरी है। जब आप इस प्रकार की समस्याओं को आप देख पाते हैं, कहीं ऐसा समस्या होता है जो हम शारीरिक रूप में हमारे क्षमता के बाहर होता है, जिसको हम क्या नहीं कर सकते, संभाल नहीं सकते, तो हमें उसे प्रार्थना में रखना बहुत ज़रूरी होता है। और इसके लिए आपको प्रेरित होना बहुत ज़रूरी है, आपको उत्साह लेना बहुत ज़रूरी है, आपको उत्तेजित होना बहुत ज़रूरी है। आप उन लोगों के लिए जो दुख में है, उनके में दुख में आपको दुख मान लेना, बुरा लगना, तिरस्कार सहना, आपको खुद को जानना ज़रूरी है और एक साथ होकर आप प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। और प्रार्थना के लिए आप कहीं भी, किसी भी समय, किसी भी परिवेश में आप प्रार्थना कर सकते हैं। आप अकेला प्रार्थना कर सकते हैं, आप अपने दोस्तों के साथ मिलकर, आप पति पत्नी हैं, अपने परिवार के साथ या मंडली के किसी सदस्य लोगों के साथ जो प्रार्थना करने में इच्छा रखता है, उन लोगों के साथ आप मिलकर प्रार्थना कर सकते हैं और विभिन्न विषय को लेकर आप प्रार्थना कर सकते हैं। जब हम परमेश्वर के वचन में हम देखेंगे, पहला तिमोथी 2 अध्याय 1 पद में यहाँ पे पढ़ देता हूँ, लेकिन आप 3 पद तक भी आप पढ़ सकेंगे। वहाँ पे लिखा है, यहाँ पर प्रभु का जो चेला जो पौलुस था, वो यहाँ पर कह रहा है, अब मैं सबसे पहले यह उपदेश देता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्य के लिए किया जाए। प्रेज द लॉर्ड। और ये विशेष करके जब इस पहला तिमोथी 2 अध्याय 1, 2, 3 में हम देखते हैं, यहाँ पर राजाओं के लिए और जो पद में हैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे 2 और 3 पद में आप देखेंगे। और यहाँ पे लिखा है कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। हमें प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। जो पोजीशन में है, हमारा मिनिस्टर, हमारा विलेज हेड, हमारा
जो अधिकारी लोग हैं, आईपीएस ऑफिसर, डीसी, सभी जो लोग हमारे देश को, चीफ मिनिस्टर, एमएलए, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, इन जो लोग देश को चलाते हैं, उनके लिए हमें प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। पूरे भक्ति के साथ उनके लिए प्रार्थना करना ज़रूरी है, ताकि हमारे देश को क्या कर सके, वो शांति से वो चला सके। यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता है और उनको ये भाता भी है। हम जब देश के लिए, हमारे देश के मुख्य सचिव लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, और परमेश्वर चाहते हैं कि प्रत्येक लोगों तक उद्धार का सुसमाचार पहुंचे, और इसके लिए हमें प्रार्थना, अंतर्विनती प्रार्थना निरंतर करते रहना बहुत ज़रूरी है। हम इस वचन से हम देखने को मिलते हैं। और दूसरा, जब हम लोग देखेंगे रोमन्स 8:34 में, यहाँ पे ऐसा लिखा है, फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह वो जो है जो मर गया, वरन मुर्दों में से भी जी उठा, और परमेश्वर की दाहिनी ओर और हमारे लिए निवेदन भी करता है। यीशु मसीह अब जो वो स्वर्ग में हैं, हमारे पापों के लिए बलिदान होके वो क्रूस पर सूली होकर 3 दिन के बाद जिंदा होकर फिर वो कहाँ गए? परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ, यानी कि स्वर्ग में वो आज विराजमान है, और वो हमारे लिए क्या कर रहा है? बोलता है वो हमारे लिए अंतर विनती प्रार्थना करता है। कितना ज़रूरी है अंतर विनती प्रार्थना। वो प्रार्थना सर्वशक्तिशाली है, वो प्रार्थना प्रभावकारी है, वो प्रार्थना कार्य करता है। इसलिए हमें प्रार्थना करना यहाँ पर प्रभु यीशु स्वयं हमें सिखाता है। और आगे जब हम लोग देखेंगे, आप लूका 22:33 में भी इस तरह से लिखा है, और वहाँ पर लूका 22:33 में परमेश्वर का वचन यूँ कहता है कि परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता न रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाई को स्थिर करना। प्रेज़ द लॉर्ड। जब प्रभु यीशु संसार में से जाने वाले थे, जब वो प्रार्थना कर रहे थे, तो उसी प्रार्थना के समय में यीशु मसीह ने अपने चेलों को बताया था कि क्योंकि यीशु मसीह चले जाने के बाद बहुत सारे समस्या होने वाला है, बहुत सारे मुश्किल हालातों से लोग जाने वाले हैं। तो उसी समय में आप सभी को, हम सभी को प्रार्थना करते रहना बहुत ज़रूरी होगा। और इसलिए यीशु मसीह ने भी उन लोगों के लिए विनती किया था, ताकि उन लोग विश्वास में स्थिर रहे। हमें प्रार्थना करना चाहिए जो लोग विश्वास में हैं। कई बार हम देखते हैं विश्वासी लोग बहुत निराश हो जाते हैं और परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, और इसलिए हम अपने विश्वासी लोगों के लिए अंतर्विनती प्रार्थना करते रहना ज़रूरी है। हमारे अपने प्रिय चर्च के लोगों के लिए प्रार्थना करते रहना ज़रूरी है, ताकि उन लोगों को भी वो विश्वास में उन लोग स्थिर रह सके। और हमें इसलिए अंतर्विनती प्रार्थना करना बहुत बहुत ज़रूरी है। और जब आप हम देखेंगे रोमन्स 8:26 में, पवित्र आत्मा के लिए क्या करता है? हमें सहायता करता है। इसी रीति से जो आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। पवित्र आत्मा भी हमें अंतर विनती प्रार्थना करने सिखाता है। परंतु आत्मा, वो आत्मा क्या है? एक व्यक्ति है जो हमें, प्रभु यीशु जिस प्रकार से प्रार्थना करते हैं, वैसे ही पवित्र आत्मा भी हमारे लिए आहे भर भर कर प्रार्थना करता है और निरंतर प्रार्थना में लगे रहता है। इसलिए हमें भी प्रार्थना करना बहुत बहुत ज़रूरी है। जब हम इज़ेकिएल के पुस्तक 22:30 में हम देखते हैं, और वहाँ पर क्या बताया कि मैंने उनमें से मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़े की और सुधारे, और देश के निमित्त नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा होके मुझे उसकी नाश ना करना पड़े, परंतु ऐसा कोई ना मिला। इज़ेकिएल के पुस्तक में जब हम देखते हैं, जब परमेश्वर ढूंढ रहा था कि देश के लिए, सुधार के लिए कौन प्रार्थना करेगा, कौन खड़ा रहेगा, कौन अंतर्विनती करेगा, तो परमेश्वर ने कहा कि मुझे ऐसा कोई भी ना मिला, लेकिन बल्कि परमेश्वर की अनुग्रह आज हमें है।
हमें मालूम है कि अंतर्विनती प्रार्थना कितना ज़रूरी है, तो क्यों ना आए हम मिलकर, हम कहीं पे भी हो, हम चाहे ट्रैवलिंग करते रहें, चाहे हम अपने घर में रहे, चाहे हम अपने काम में व्यस्त रहे, चाहे हम सेवकाई में रहे, चाहे ऑफिस में रहे, एवरीवेयर टेक सम मोमेंट फॉर प्रेयर. Within 1 hour we can give 5 minutes, within 2 hours we can give 10 minutes. Go and pray. प्रार्थना कीजिए उन प्रिय लोगों के लिए, देश की परिस्थिति के लिए, हालातों को सुधारने के लिए. आपके आस पड़ोसी की चीज़ों को देखकर आप प्रार्थना करें, और प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है प्रिय लोग. धर्मी जन का प्रार्थना शक्तिशाली प्रार्थना है. प्रेज द लॉर्ड. और ऐसा हम बहुत सारे प्रार्थना का जवाब परमेश्वर हमें दिया है और हमें मिल रहा है, हमें ये मालूम है. इसलिए आप भी लगातार प्रार्थना करते रहे, अंतर्विनती प्रार्थना करते रहे. हम आगे देखेंगे कि अंतर्विनती प्रार्थना का रिजल्ट क्या है, उससे क्या लाभ हमें होता है. हम जब देखेंगे अंतर्विनती प्रार्थना में रेवलेशन 22:4 में इस तरह से क्या है, और वो उनकी आंखों के सब आंसू पोंछ डालेगा. प्रेज द लॉर्ड. जब हम निरंतर प्रार्थना करते रहेंगे, परमेश्वर हमारे लोगों की आंखों के आंसू को पोंछ देगा. 110:15 अध्याय के 26 कहता है कि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहाँ यहोवा हूँ. हमारे शारीरिक रूप में से, आत्मिक रूप में से लोग बीमार है, तो उनके लिए हमें प्रार्थना करना जरूरी है. जिन लोगों का आत्मिक की आंखें बंद है, उन लोगों के लिए प्रार्थना करना जरूरी है. और परमेश्वर कह रहा है कि मैं चंगा करने वाला हूँ. हम चंगा करने वाला हम नहीं, हम तो विनती करने वाले, हम तो अंतर विनती करने वाले, मध्यस्थता करने वाले, हम वो इंटरसेसर के लोग हैं. जब हम अपने लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उन लोगों के आंखों के आंसू पोंछ देता है, उनके सारे परिस्थितियों को परमेश्वर संभाल लेता है, और उनके सारी गरीबियों को परमेश्वर हटाता है, और इसके द्वारा परमेश्वर लोगों को चंगा करता है. प्रिय लोग, अंतर्विनती प्रार्थना बहुत बहुत शक्तिशाली है बाइबल में. और एक उदाहरण जब हम लोग देखते हैं, और वहाँ पर दूसरा राजा 20 अध्याय के 5 पद में हिजकिय्याह राजा के विषय में कहा गया है. और हिजकिय्याह राजा को जब परमेश्वर ने भेज दिया, यशायाह अगमवक्ता को भेजा और कहा कि तुम्हारा मरना निश्चय है. जब इस प्रकार से यशायाह अगमवक्ता ने हिजकिय्याह का राजा को कहा, तो हिजकिय्याह राजा ने रो रो कर प्रार्थना किया. और जब यशायाह अगमवक्ता ये कहकर लौट ही रहा था, अपने नगर में पहुंचने ही वाला था, फिर उसी समय परमेश्वर ने अपना निर्णय जो हिजकिय्याह राजा के लिए लिया था, उसको उन्होंने परिवर्तन किया. उन्होंने परिवर्तन करके कहा, ओके ना, हिजकिय्याह राजा को मैं क्या करूँगा, नहीं मारूंगा, और वो मेरा भवन में जा सकेगा. उसके बाद उसको और 15 साल क्या करता है, उसको जीवन दान दिया जाता है. इस प्रकार से हम देखते हैं कि परमेश्वर हमारे अंतर्विनती को किस प्रकार ध्यान देता है. प्रेज द लॉर्ड. इसलिए हमें अंतर्विनती प्रार्थना करते रहना बहुत ज़रूरी है प्रिय लोग. जब हम अंतर्विनती प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमारे प्रार्थना को सुनता है. हम देखेंगे बहुत सारे बाइबल में बहुत सारे ऐसे पुस्तकों को हम देख सकते हैं. दाऊद के जीवन में को हम देख सकते हैं, मोजिस के जीवन को हम देख सकते हैं, परंतु यीशु मसीह के जीवन को हम देख सकते हैं, उसके बाद के चेले के जीवन को हम देख सकते हैं. अभी का समय में भी हम जब देखते हैं, वो अंतर्विनती प्रार्थना ही है जो हम लोगों को लिए मध्यस्थ कर कर परमेश्वर के आगे वो सेवा को हम पूरा कर सकते हैं. आइए प्रिय लोग, निरंतर हम मध्यस्थता की प्रार्थना करते रहें, और परमेश्वर आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस मध्यस्थता की प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर आपको बोझ दे. आशा करते हैं आज के इस वचन से आप ज़रूर आशीषित हुए हैं. लगातार हमारे साथ बने रहें, प्रभु आप सबको आशीष दे. इसी दुआ प्रार्थना करते हैं, आपकी ओर से आज विदा लेते हैं. जय मसीह.